मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने 6.1 का चैप्टर का आपका सवाल 8 तक कंप्लीट कर दिया था 6.1 का। अब मैं 9 भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब हमको 10 से बताना है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 6.1। एक्सरसाइज 6.1। पांच मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ झुकी हुई है। हम सीढ़ी का ही फिगर बना देते हैं जिसे समझने में आसान। ये सीढ़ी है, इसको लेडर बोलते हैं। ये 5 मीटर लंबाई है। इसके पॉइंट को ABC मान लेते हैं। माना कि आधार BC बराबर हुआ लंब AB बराबर x। इसको x मान लिया, इसको y मान, और कर्ण AC बराबर दिया हुआ है 5 मीटर। एक फार्मूला आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। 5 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5। इसको इक्वेशन छोड़ दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए, कहता है सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अंदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से खींचा जाता है। मतलब यह सीढ़ी खींचा रहा है, कुछ इस तरह हो रहा है इसका पोजीशन। यह समझने के लिए फिगर बनाए हैं, खींचा रहा है। तो यह दिया हुआ है dy/dt बराबर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि दीवार से निचला सिरा 4 मीटर दूर। अब यहां क्वेश्चन जो मांग रहा है वह dx/dt मांग रहा है। जब ऐसे ससरेगा तो कैसे दीवार से वह ससरेगा, यही पूछ रहा है। और ये भी दिया हुआ है सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी, यहां से 4 मीटर की दूरी पे BC का लंबाई मतलब y का मान दिया हुआ है 4। सबसे पहले आप x का मान निकाल लीजिए। समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25 और y का मान हो गया 4, इसलिए x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, इसलिए x बराबर √9, x बराबर 3। अब आपका x का मान भी निकल गया। फिर से चलिए समीकरण, और फिर से इसी समीकरण में जाना और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है सब। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा dx/dt, और y का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2y, और y भी 2y, अब फिर dy/dt।
25 का डिफरेंस 0। एक्स का मान यहाँ निकाले हैं आपकी, बैठा दीजिए। y का मान दिया हुआ था 4, बैठा दीजिए। और dy बाई dt का मान यहाँ दिया हुआ था 2, इसको ऊपर कर दें। 6 इंटू dx बाई dt बराबर 4 के आपके 16 माइनस 16। इसलिए dx बाई dt माइनस 16 बटे 6 कटा दीजिए, हो गया माइनस 8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अर्थात सीढ़ी का जो सिरा है वह 8 बटे 3 सेंटीमीटर की तरफ से घट रहा है। अतः दीवार की ऊंचाई पर लगा सीढ़ी की ऊंचाई 8 बटे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। माइनस चिन्ह में घट रही है और प्लस चिन्ह में बढ़ रही है, ये याद रखें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर भी कुछ हो सकता है 11 का, इसलिए कुछ न कुछ बता दिया जाए, जगह नहीं छोड़ा जाए। जितना ज्यादा सवाल अटे वो अच्छा है। 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, दिया और कह रहा है, अनुनिर्देश कर रहा है वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x अंक की तुलना में y अंक 8 गुना तीव्रता से बदलता है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, dy बराबर 8 dx अर्थात dy बाई dx बराबर 8, ये दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं सवाल 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के साथ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 6y का डिफरेंस हो जाएगा डी बाई dx और x क्यूब का डिफरेंस 3x स्क्वायर और 2 का डिफरेंस 0, इसलिए डी बाई dx बराबर 3x स्क्वायर बटे 6, 3 गुना। और डी बाई dx का मान देखिए वहां 8 दिया हुआ था, समीकरण 2 से 8 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 8 दूना 16 बराबर एक्स, इसलिए एक्स बराबर रूट 16 का मान प्लस माइनस। अब पॉइंट निकालने का रहा है तो y बराबर था एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स बराबर 4 रख दी, 4 रखने पर तो y बराबर 4 क्यूब प्लस 2 64 प्लस 2 बराबर 66। अब पुनः x बराबर माइनस 4 रखने पर y बराबर माइनस 4 का प्लस माइनस 64 प्लस माइनस। अब इस बिंदु निकाल लीजिए, जब x का मान 4 है तो y का मान 66, जब x का मान -4 है तो 62। सॉरी यहाँ 6y का मान एक चीज छूट गई, इसलिए y बराबर 11, 6y बराबर माइनस 64 प्लस माइनस 62 बटे। अब इस बिंदु अब इस बिंदु
टू आपका हो गया, x का 4 तो y का 11, x का -4 y का -1/3। चलते हैं 12 नंबर। इधर लगातार बताना पड़ रहा है क्योंकि सवाल थोड़ा टफ है। हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। त्रिज्या का दिया हुआ है परिवर्तन दर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कहना बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हवा के बुलबुले का आयतन इसको भी मान लिए, और हवा का बुलबुला गोलाकार होगा 4/3 अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए t के साथ, dv/dt 4/3 पाई 3r² और dr/dt, फिर कैंसिल। अब बैठा दीजिए वैल्यू 4 पाई, और r का मान आपका दिया हुआ है 1, और dr/dt का मान दिया हुआ है 1/2। dv/dt बराबर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। थोड़ा आंसर भी चेक कर लेते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम न रहे। 6.1 का ऐसे हम क्वेश्चन चेक नहीं करते हैं, मेरा क्वेश्चन राइट ही रहता है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है इसलिए देख लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है। 4/11 - 4/21/3 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 में। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास 3/2 है, व्यास दिया हो d दिया हो 3/2 2x + आप r बराबर जानते हैं 1/2 गुना डी का मान बैठा दीजिए 3/2 2x + तो वैल्यू आ गया 3/4 2x + 1 2x। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इसका x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन आप जानवे करते हैं 4/3 पाई की होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए और पहले वैल्यू बताया 4/3 पाई, और r का मान यहाँ निकाले हैं। आप क्या निकाले हैं 3/4 2x + 1 का होल। अब होल क्यूब तोड़ दीजिए, 3 को 3 बार गुना कीजिएगा 27 होगा, 4 को 3 बार गुना कीजिएगा 64 होगा। 2x + 1 का होल, 2x + 1 का होल 4 से कट गया 16 बार में, अब 3 से कट गया 9, तो आपके पास v का मान आ गया 9π/16 2x + 1 का होल। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए हम x के साथ। क्वेश्चन ये बोल रहा है 9π/16, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर और 2 × 2 से 16 कटा दिया। तो dv/dx का मान 9 दिया 27 पाई/8 2x + 1 का होल। अब तो इसमें बन नहीं पाएगा, इसलिए हम 17 बता रहे हैं, क्योंकि जगह छोटा है और सवाल 14 नंबर बड़ा है, इसलिए 17 बताते हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। और r
r के सापेक्ष परिवर्तनीय दर ज्ञात करना है। वृत्त त्रिज्या इतना है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तनीय दर ज्ञात करना। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई। इसको r के सापेक्ष विभाजित करना है, क्वेश्चन ही बोल रहे हैं। dA बाय dr पाई इंटू qr, dA बाय dr। अब आराम से आप मान बैठा दीजिए r का, चलो इसलिए dA बाय dr बराबर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। एक क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है, अब त्रिज्या को सेंटीमीटर। इस तरह आपका ये आंसर हो गया। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने घर में लेबर ऐसा कीजिए जो कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किंतु परंतु ना हो। और ये पढ़ाई जो हो रही है इसमें आपके लिए इसमें आप पूरी तरह से ढंग से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कोशिश कीजिए कि लाइक शेयर अवश्य करें, जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करें। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने विद्यार्थी से कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसका ऑफलाइन के विषय में हम विचार कर रहे हैं। हमारे फ़ोन का इंतजार कीजिएगा और फ़ोन पे जो इंस्ट्रक्शन दें उसका अवश्य पालन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कहीं कोई चीज़ देखने में दिक्कत हो रहा हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया जाए, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। एकदम पूरी तरह से दिखाई पड़ना चाहिए। और लाइक शेयर करना ना भूलिए। विद्यार्थी दिल से मेहनत कीजिए, मन से मेहनत कीजिए और हमारा नाम रोशन कीजिए। हम यही आपसे इल्तिजा करते हैं, यही आपसे तमन्ना रखते हैं कि आप खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए और सरस सर का नाम भी सुनहरे अक्षरों में इतिहास में अंकित कर दीजिए कि उनके उस सर के पास पढ़ने के बाद मैंने यह उपलब्धि प्राप्त किया। और मैं कहना चाहूँगा कि ये अब मेरे जो विद्यार्थी हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये भी नौगछिया की धरती पर ये बात डिक्लेयर कर दीजिए कि सरस सर इज द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।